हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 15 लाइट एनर्जी आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study another form of energy, which is light energy, and lesson number 15. So, let's start to study this chapter. Light is the common form of energy. It makes the object visible to us. You might have seen in torches there is curved sheet of metal around the bulb. Can you think why it is so? You may have also seen the stars twinkling in the sky in a clear night. Also, on a clear day, the sky appears blue at the time of the sunrise or sunset, while sun near the horizon it appears orange or red. तो लाइट एक कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉर्च में कर्व शीट लगा रहता है मेटल का बल्ब के चारों ओर। तो आप ये सोचिए कि ये जो मेटल शीट कर्व शेप में क्यों लगा रहता है। आप लोगों ने रात के समय में स्टार्स को आकाश में ट्विंकल करते हुए देखा होगा, चमकते हुए देखा होगा, और एक क्लियर डे मीन्स जहाँ पे जिस समय बादल ना हो उस टाइम आप देखे होंगे कि जो सन है वो जब राइज करता है या फिर जब सेट करता है मीन्स उगना हो या फिर डूबना हो, तो जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का होता है, और जब सन हॉरिजॉन के पास होता है तो उसका जो कलर होता है या तो वो ऑरेंज कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर सच नेचुरल फेनोमेनन? In this lesson, you will find the answer to all such questions. You will also study the defects of human eyes and image formation in mirrors and lenses. आप लोगों ने कभी भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने का कोशिश किया कि किस नेचुरल फेनोमेनन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? आप लोग इस लेसन में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करोगे, एज वेल एज आप लोग इस चैप्टर में ह्यूमन आइज के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, और साथ में आइज जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है मिरर्स पे या फिर लेंसेज पे, वो भी डिटेल स्टडी करने वाले हो। So let's move ahead, and here we have the topic which is reflection of light. Can you think how an object becomes visible to you? When we see an object, we do so because light from the object enters in our eyes. Some objects such as sun, stars, burning candles, lamp, etc., which emit light by their own are called luminous objects. Some other objects may bounce back a part of the light falling on them from any luminous object. This bouncing back of light after falling on any surface is called reflection of light. तो आप लोगों ने सोचा है कभी कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जिसे आप देखते हो वो आपके लिए विजिबल कैसे है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो जो लाइट होता है ना उस ऑब्जेक्ट पे पहले फॉल्स डाउन होता है, उसके बाद वो आपके आईज में इंटर करता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स है, जो लैम्प है, इनके खुद के लाइट होते हैं, वो खुद से लाइट एमिट करते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते कि उनपे पहले जो लाइट फॉल्स हुआ वो उसके बाद उसको बाउंस बैक कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है उस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा और वो बाउंस बैक कर देते हैं। और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी सरफेस पे एक लाइट पड़ा उसके बाद उसने बाउंस बैक कर दिया, उस चीज को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Bouncing back of light after falling on any surface is called reflection of light. Thus, when a beam of light comes in contact with an object, a part or all of it gets bounced back. This phenomenon is called reflection of light. Some objects having smooth and shiny surface reflected better than others. A smooth shining surface which reflects most of the light incident on it is called a mirror. Figure 15.1 shows reflection from a plane mirror
इसलिए जो बीम ऑफ लाइट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है उसका फिर जो कुछ उसके जो लाइट के पार्ट है या फिर वो टोटली लाइट के पार्ट को बाउंस बैक कर देता है, इस फेनोमेनन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्मूथ और शाइनी होते हैं और वो रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से करते हैं। कोई भी लाइट उन पे पड़ा शाइनी सरफेस पे तो उसे वो बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे स्मूथ और शाइनी सरफेस जो कि जिन पे जितने लाइट फॉल डाउन होते हैं वो मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे सरफेस को मिरर बोला जाता है और फिगर 15.1 में शो किया जा रहा है कि जो मिरर है वो कैसे इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। Greek mathematician Euclid explained how light is reflected. The phenomenon of reflection was translated into laws by an Arabian scientist Alhazen in about 1100 AD. तो एक ग्रीक मैथमेटिकल थे जिनका नाम यूक्लिड था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कैसे जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन होता है उसका, और जो फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन है उससे दो लॉ में डिवाइड किया गया और किसने इसके लॉ को दिया तो उनका नाम था अल-हज़न जो कि एक अरेबियन साइंटिस्ट थे। To understand the phenomenon of reflection of light ray, we define some terms. The direction of propagation of light. A beam of light consists of number of rays. The incident ray is the ray of light falling on the reflecting surface. The normal is the line drawn at 90 degrees to the surface at the point where the incident ray strikes the surface. The light coming back from the reflecting surface is called reflected ray. The angle of incidence is the angle between incident ray and normal, and angle of reflection is the angle between reflected ray and normal. तो इन सब फेनोमेनन को समझने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स को पहले डिफाइन करना होगा, पहले उसे समझना होगा। तो जो डायरेक्शन है लाइट का, प्रोपगेशन का, या फिर जो बीम ऑफ लाइट है उसमें कितने सारे नंबर्स होते हैं, कितने वो उतने रेस कंसिस्ट कर रखे, इन सबको पहले समझने की जरूरत है। जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या होता है कि उसपे जो रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है, और जो नॉर्मल है वो एक 90 डिग्री का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जहाँ पे इंसिडेंट रे अपने लाइट को स्ट्राइक करता है, ठीक है, सरफेस पे, और जो लाइट बैक हो के आता है सरफेस से उसे रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बीच में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके बीच में होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट्स सी। Suppose a ray of light IO falls on a reflecting surface AB at O. After reflection, it goes along OR as shown in figure 15.2. The reflection of light from the surface takes place according to the following two laws. तो सपोज कीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है IO जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल डाउन हो रहा है, एंड सरफेस क्या है AB, और उसका जो लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो O पे हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है कि ये बाउंस बैक हो रहा है ओआर, जैसे कि फिगर 15.2 में दिखाया गया। तो जो रिफ्लेक्शन होगा इस लाइट का उस सरफेस से वो इन दो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा और सारे सेम प्लेन पे होंगे। The angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I equal to angle R. Angle I is denoted for angle of incidence and angle of R is denoted for reflection. तो हम लोग का फर्स्ट लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे या फिर जो नॉर्मल है, इन तीनों कहाँ पे इनका पॉइंट होगा, इंसिडेंस पे, और ये तीनों सेम प्लेन पे लाई डाउन करेंगे। और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। During reflection, there is no change in speed, frequency, and wavelength of light. Reflection of light may be classified as regular reflection and diffuse reflection. तो रिफ्लेक्शन के टाइम में उसके ना स्पीड में चेंजेस होता है, ना इसके फ्रीक्वेंसी और फिर वेवलेंथ में होता है लाइट के चेंजेस।
जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसे हम लोग दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द नेक्स्ट is diffuse reflection. Let's see what is regular reflection. When reflecting surface is very smooth and the rays of light falling on it are reflected straight off it, then it is called regular reflection as shown in figure 15.2. जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ हो और उसका जो रेज ऑफ लाइट जो उस पे स्ट्राइक कर रहा है वो सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस चीज को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, जैसे कि फिगर 15.2 में शो किया जा रहा है. एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर 15.3 इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रफ सरफेस पे पड़े तो उसका जो लाइट है जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रहा है, इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाएगा. In diffuse reflection, due to roughness of the surface, normal drawn at the point of incidence of parallel incident rays are not parallel. Hence, the reflected rays reflect in all directions but obey the laws of reflection. तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस उसका रफ होता है तो हम लोग जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास ड्रॉ करते हैं, और जो पैरेलल इंसिडेंट रेज होता है वो पैरेलल एक्चुअली में नहीं होता है, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं. लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन तो करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे, बट डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन है वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करते हैं, मीन्स उस रूल को फॉलो करते हैं. Formation of images due to reflection. You might have learned that to see an object or image, the light from it should reach to the eyes of the observer. It means light coming from an object or image should fall on retina, where from it will be sensed by brain with the help of optical nerves. तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज को देखना होगा तो क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल्स डाउन हो रहा है तो उस लाइट को फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के आईज के पास जाना चाहिए. इसका मतलब कि जो लाइट ऑब्जेक्ट से या फिर जो इमेज से आ रहा है वो उस ऑब्जर्वर के रेटिना पे जाएगा और फिर जो ब्रेन से उसे सेंस करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स. When light rays coming from the object meet or appear to meet at retina of eye, the object become visible and we say that the image of object is formed at retina. तो जो लाइट ऑफ रेस जो कि ऑब्जेक्ट से हमारे रेटिना पे बन रहा है या फिर दिख रहा है कि वो बनता हुआ सा नजर आ रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो उस ऑब्जर्वर के लिए विजिबल होगा. इसलिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो इमेज है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे हो चुका है और वो हम लोग के लिए विजिबल होगा. When an object is placed in front of a mirror, its image is formed by reflection. Every point on the object acts like a point source from which a number of rays originate. In order to locate the image of the point object, an arbitrarily large number of rays emanating from the point object can be considered. However, for the sake of simplicity, we take any two rays of light starting from the point object. The paths on reflection from the mirror reflected rays corresponding to the incident rays are traced using laws of reflection. The point where these two rays actually meet is the real image of the point object. If these rays appear to come from and not actually coming, the virtual image of the point is formed. Real images obtained by actual intersection of reflected rays, hence they can be projected on screen. Virtual images are obtained when the rays appear to meet each other but actually do not intersect each other, hence they cannot be cast on screen. तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस्ड आउट करते हैं तो जो इमेज है उसका जो फॉर्मेशन होगा वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होगा. जितने भी पॉइंट है या ऑब्जेक्ट के वो कैसे एक्ट करते हैं पॉइंट सोर्स के जैसे कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ रेज है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं. इस चीज को हम लोग को लोकेट करने के लिए जो इमेज है उसका हम लोग क्या करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट देखेंगे. फिर इसमें बहुत सारे जो नंबर ऑफ लार्ज रेज है वो हम लोग को क्या देखेंगे कि वो अपीयर होते हुए देखेंगे उस पॉइंट सोर्स से जिसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि सिंप्लिसिटी में हम लोग देखें तो हम लोग दो रेस को लेंगे लाइट जो कि स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना. उसका जो पाथ है रिफ्लेक्शन का मिरर से इसमें हम लोग को क्या दिखेगा कि वो दोनों एक दूसरे को ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं. और ये जो पॉइंट है जिसमें दो रेस एक्चुअली एक दूसरे से मीट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल इमेज का पॉइंट ऑब्जेक्ट से. और अगर ये जो रेज है वो अपीयर होते हुए दिखाएंगे कि ये एक सोर्स से आ रहे हैं और एक्चुअली ये आ नहीं रहे होते और ये वर्चुअल इमेज होते हैं जो उस पॉइंट पे फॉर्मेशन करते हैं.
रियल जो इमेज है वो हम लोग एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से ऑब्टेन कर सकते हैं और इनसे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं कैसे, जब वो लोग क्या दिखते हैं कि जो रेज है वो एक दूसरे से मीट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक्चुअली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसे किसी भी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते या फिर किसी भी स्क्रीन पे देख नहीं सकते। रियल इमेज को हम लोग एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज के थ्रू कास्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसका इंटरसेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे किसी भी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते हैं। Here is an activity 15.1. Take a plane mirror or on paper in vertical position. Use a pipe, straw as incident beam at certain angle and coincide each image with another pipe straw. You have to put the second pipe in such a way that the image and the pipe remain in same line. The second pipe straw will represent the reflected beam. Can you touch this image? Can you cut some part of this image by cutting the paper on which it is seen? You cannot do it because the image formed is a virtual image. आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है, एक पेपर पे वर्टिकल पोजीशन में इसको रख लेना है, उसके बाद एक पाइप या फिर स्ट्रॉ को उसमें यूज करना है, उसमें इंसिडेंट बीम किसी सर्टेन एंगल पे उसको प्रेस्ड आउट कर देना, उसके बाद उसको क्या करना है कि उस जो इमेज का फॉर्मेशन होना है उसको कोइंसाइड करना है एक अदर पाइप की हेल्प से। अब आपको क्या करना है कि जो सेकेंड पाइप को इस तरीके से लेना है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम लाइन पे रिमेन रहे, और जो आपका सेकेंड पाइप है वो रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्टेड बीम को। क्या जो लाइट बन रहा है, जो इमेज बन रहा है लाइट के हेल्प से, तो क्या आप उस इमेज को टच कर सकते हो? क्या जिस स्क्रीन पे आपका इमेज बन रहा है आप उसको कट कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल इमेज नहीं था, वर्चुअल इमेज था, एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टच और कट। ना ही हम उसको टच कर सकते हैं और ना ही उसको कट कर सकते हैं। Image formation in plane mirror. To understand the image formation in a plane mirror, put the mirror M1, M2 in a vertical position over the sheet as shown in figure 15.5. आपको इसमें क्या समझना है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है प्लेन मिरर के द्वारा उसे आपको समझना है, तो आपको क्या करना है, दो मिरर लेना है M1, M2, उसे वर्टिकल पोजिशन में रखना है जैसे कि फिगर 15.5 में शो किया गया है। Put two pins, one at A some distance away from the mirror and another very near to the mirror at B, so that the line AB makes an angle with the line M1, M2 showing the position of the mirror. अब आपको दो पिन रखना है, एक A के पास रखना है और एक B के पास रखना है, जिससे जो AB है वो एक एंगल का फॉर्मेशन करे जो कि M1, M2 के पोजीशन के साथ मैच करे, जैसा कि हम लोग को फिगर 15.5 में शो किया जा रहा है। Look at the images of A and B of the 2-point pins through the mirror. Put two other pins at C and D so that all four pins A, B, C and D are in same straight line. अब आपको इमेजेस को देखना है A और B, जिसमें आपने दो पिन्स लगाया था मिरर पे। अब आपको दो अनदर पिन्स को वहां पे डालना है C and D पे, जिससे जितने भी पिन्स है A, B, C और D वो सब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई डाउन करें। Now look at the images of all the pins, closing one of your eyes and moving your face sideways. If the image of the two earlier pins and the two pins you have put just now appear to be moving together, you can say your observation is free from parallel error. तो आपको क्या करना है, उस इमेजेस को देखना है जो कि पिंस के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है। आपको अपना एक आंख को बंद करना और फिर अपनी फेस को साइडवेज में मूव करना है। जो इमेज है उसका जो दो अर्लियर पिंस था और जो आपने दो पिन बाद में डाला वो कैसे दिखेंगे, तो एपियर होंगे कि वो जितने भी पिन है वो मूव हो रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन द पोजिशन ऑफ द पिन बाय स्ट्रेट लाइन। अब जो पोजिशन जैसा आपने देख रहा है कि पिन कैसे मूव कर रहा है, तो आपके उस पोजिशन को स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। कीपिंग द फर्स्ट पिन एज इट इज, टेक आउट other three pins and repeat the experiment described above by putting the pins in new position. This way takes a few more reading. तो आपको जो फर्स्ट पिन उसको रखते हुए जो अदर पिन्स है थ्री पिन्स उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, तो इससे आपको कुछ अदर रीडिंग भी करने को मिलेगा। To understand the formation of image, you may consider the light rays emerging out of the object A. We have drawn only three rays, namely A, B, and C. These rays, after striking the mirror M1, M2, get reflected in the direction D, E, and F, respectively, as above shown in figure 15.5, obeying the laws of reflection.
तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उससे आप लोगों ने समझने की कोशिश की। जो लाइट रेज थे वो इमर्ज कहाँ से हो रहे थे, ऑब्जेक्ट ए से, जहां से आप लोगों ने थ्री रेज का ड्राइंग किया, ए बी एंड सी, और ये जो रेज थे जिन्होंने मिरर M1 और M2 पे स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट किया डायरेक्शन डी ई एंड एफ में। जैसे कि फिगर 15.5 में दिखाया जा रहा है कि ये जो फॉर्मेशन था ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन का, इसमें क्या था कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे कर रहे थे, ये उस रूल को फॉलो कर रहे थे। इट इज क्लियर दैट दिस reflected rays never meet with each other in reality. However, they appear to be coming emerging out from the point A inside the mirror. That is, if the reflected rays D, E, and F are extended in the backward direction, they will appear to meet with each other at A. Thus, at A we get the image of object A. तो ये क्लियर हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो कभी भी एक्चुअल में मिलते नहीं है, रियलिटी में वो मिलते नहीं है, लेकिन वो अपीयर ऐसे होते हैं कि वो सेम सोर्स से इमर्ज हो रहे हैं और पॉइंट ए के पास मीट कर रहे हैं मिरर के अंदर। अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है डी ई एंड एफ, वो उनको एक्सटेंड किया जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो फिर से क्या दिखेंगे कि वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं ए पे, लेकिन जो एक्चुअली में वो मीट नहीं कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो ए पे हो रहा है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या पाया कि जो प्लेन मिरर है उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। This image is virtual, that is, it is not real, erect and same in size as the object. तो जो हमारा मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो वर्चुअल था, इट मीन्स वो रियल नहीं था, इरेक्ट था, और जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसे ही इमेज का भी साइज था, इट मीन्स सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आर फाउंड टू बी इक्वल। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ओ ए और जो हमारा इमेज का डिस्टेंस था ओ नेगेटिव ए, इन दोनों का कैसा था, डिस्टेंस दोनों का इक्वल था। Hence the image of a point in a plane mirror lies behind the mirror along the normal from the object and is as far behind the mirror as the object is in front. It is an erect and virtual image of equal size. इसलिए जो इमेज था जिसमें पॉइंट प्लेन मिरर से लाइज हो रहा था मिरर के बिहाइंड में, तो जो नॉर्मल था ऑब्जेक्ट से वो कैसा था, वो मिरर के मिरर से थोड़ा दूर था, जैसा कि जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फ्रंट में रखा था। तो ये जो इमेज हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो इरेक्ट था और वर्चुअल इमेज था, लेकिन साइज कैसा था, तो जैसा ऑब्जेक्ट का था इट मीन्स इक्वल साइज। अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्शन। Put your left hand near a plane mirror. What do you see in the image formed by reflection? The image of your left hand appears as right hand of the image as shown in figure 15.6. Similarly, the number 2 will appear in an inverted fashion on reflection as shown in figure 15.6b. तो आप अगर मिरर प्लेन मिरर के पास अपने लेफ्ट हैंड को रखोगे तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा मिरर पे रिफ्लेक्शन के थ्रू वो क्या दिखाएगा, तो लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड में चेंज हो जाएगा, जैसे कि फिगर 15.6 ए में दिखाया गया। वैसे जब आप नंबर 2 को मिरर के पास लिखोगे तो एक इन्वर्टेड फैशन मींस उल्टा में वो रिफ्लेक्टेड होगा, जैसे कि फिगर 15.6 बी में शो किया गया है। Hence, due to reflection in a plane mirror, left-handedness is changed into right-handedness and vice versa. This is known as lateral inversion. However, the mirror does not turn up and down. The reason of this is that the mirror reverses forward and back in 3 dimensions and not left and right. That is only z direction is reversed, resulting in the change of left into right or vice versa. तो ये जो रिफ्लेक्शन के कारण जो प्लेन मिरर है वो लेफ्ट हैंडनेस को राइट हैंडनेस में चेंज कर देता है और राइट हैंडनेस को लेफ्ट हैंडनेस में, इसे लैटरल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। जो मिरर्स है वो टर्न अप और डाउन नहीं होता है, इसका रीजन क्या है कि जो मिरर है वो 3 डायमेंशनल में काम करता है और ये जो रिवर्स करता है वो सिर्फ लेफ्ट इंटू राइट में करता है और राइट इंटू लेफ्ट में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू विल अपीयर टू बी अ राइट हैंडेड स्क्रू ऑन रिफ्लेक्शन एज सोन इन फिगर 15.6। एग्जाम्पल के लिए जो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू है वो आपको राइट हैंडेड स्क्रू में दिखाया जाएगा रिफ्लेक्शन में आपका। ये जो भी फॉर्मेशन है मिरर में आपका लेफ्ट हैंड से राइट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्सन, इसे लैटरल इन्वर्सन के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली, इफ यू रीड द सेंटेंस
इन अ मिरर इट विल अपीयर एज आपका कमाल आप ही जाने। मीन्स यहाँ पे एक हिंदी का लाइन लिखा हुआ है, आपका कमाल आप ही जाने। आप इसको अगर मिरर में रीड करते हो तो आपको क्या लगेगा? इन अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर चेंजेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल also change in the same way. It means if an object moves with velocity v towards the mirror, image will also move with same velocity v towards the mirror, and at every time the distance of the object and image from the mirror remain equal. However, the velocity of image towards the object will be 2v. एक प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस है इमेज का, उसका भी सेम डिस्टेंस होगा जैसा कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से चेंज हो रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो जो इमेज है वो भी अंदर से मिरर के अंदर क्या करेगा, वो भी अपना सेम वेलोसिटी से चेंज करेगा अपने डिस्टेंस को। By drawing a ray diagram, you conclude that you can see your full image in a plane mirror whose height is half of your height. तो आप देखोगे क्या कि जो आपने रे डायग्राम ड्रॉ किया, तो आप इससे क्या कंक्लूड करोगे कि जो आपका हाफ मिरर भी है ना, तो आपके फुल बॉडी को शो कर सकता है। And do you know our eyes can notice the light of wavelength 400 nanometer to 70 nanometer. The light in this range of wavelength is called visible light. The light of wavelength more than 700 nanometer, that is of red color, is called infrared light, and less than the wavelength of 400 nanometer, that is of violet color, is called ultraviolet light. All sources of light emit the combination of these three types of lights. Sun is a source which emits very high percentage of visible light. In sunlight, 50% visible light, 40% infrared light, and 10% ultraviolet light are present. Sun is the ultimate source of all types of energy for us. Sun radiates 3.9 into 10 to the power 26 joule of energy every second. Out of total energy radiated by Sun, about 0.0005% of energy reaches to Earth. Earth receives 1.388 joule of energy per unit area every second from the Sun. तो जो हमारा आईज है वो सिर्फ 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उससे लेके 70 नैनोमीटर, ठीक है। इस लाइट रेंज को वेवलेंथ बोला जाता है, इसे विजिबल लाइट भी बोला जाता है। और जो वेवलेंथ है अगर वो 700 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो रेड कलर का होगा और उसे इंफ्रारेड लाइट बोला जाता है। और अगर वो 400 नैनोमीटर से कम हो जो कि वायलेट कलर का होता है तो उसे अल्ट्रावायलेट लाइट बोला जाता है। जितने भी लाइट के सोर्स है वो थ्री टाइप्स की लाइट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। सन है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एक विजिबल लाइट का हाई परसेंटेज हमारे सन में देखा जाता है। सन में 50% विजिबल लाइट होता है, 40% इंफ्रारेड लाइट होता है और 10% अल्ट्रावायलेट लाइट होता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। सन का जो रेडिएट्स कितना करता है, सन 3.9 into 10 to the power 26 जूल हर सेकंड में इतना एनर्जी वो देता है। और इतनी रेडिएटेड एनर्जी में से सिर्फ अर्थ को 0.0005% एनर्जी मिलता है, और जो अर्थ है वो हर एक सेकंड में कितना एनर्जी सन से गेन करता है, 1.388 जूल। Do you know the earlier fact about the nature of light was given by Pythagoras, a Greek philosopher in 6th century BC. The objects are visible because of light traveling from eyes to the object and then back again. This theory could not stand the test of times and modified. This was due to combinations of Newton 1642, 1727 and Huygens 1670. तो जो अर्लियर फैक्ट था नेचर ऑफ लाइट का वो पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा 6th सेंचुरी बीसी में दिया गया था। और ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे लिए विजिबल था क्योंकि जो लाइट ट्रेवल करता था वो हमारे आईज से ऑब्जेक्ट के पास करता था, उसके बाद फिर वो अगेन हम लोग के आईज में पड़ता था। लेकिन ये थ्योरी स्टैंड नहीं कर पाया गया क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था हमारे न्यूटन 1642 और 1727 जो का कंट्रीब्यूशन था और जो ह्यूजेन का था 1670 में, उस चीज को गलत प्रूफ कर दिया गया। एक्टिविटी 15.2 Place the following objects in front of plane mirror and draw their corresponding images in the given table. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस्ड आउट करना है प्लेन मिरर के सामने और इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो आप इसको खुद से परफॉर्म करो। Try to draw conclusion from this activity regarding image formation in a mirror. अब इससे conclusion निकालो इस एक्टिविटी से कि जो मिरर में इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कैसा था। Activity 15.3 Place a plane mirror at angle of 30 degree, 45 degree and 60 degree, 90 degree with horizontal. Now place an object linear in such a way that its image formed by
Plane mirror is always straight. Note down the angle made by object with horizontal in the given table. आपको एक मिरर एंगल 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड आउट करना है। अब आपको एक ऑब्जेक्ट लीनियर इस तरीके से उस पर प्लेस करना है कि जो इमेज उसका प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होगा वो हमेशा स्ट्रेट में होगा। अब आपको जैसा एंगल उसमें ऑब्जेक्ट का बन रहा है हॉरिजॉन्टली आपको उस गिवन टेबल में लिखना है। And now, based on your understanding, try to solve in text question 15.1. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।